हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है इकोनॉमिक प्लानिंग। वेल, सबसे पहले तो इकोनॉमिक प्लानिंग का हम मतलब समझते हैं। जैसा कि यहाँ पर आप सब देख पा रहे होंगे, लिखा हुआ इट रेफर्स टू अ सिस्टम अंडर विच अ सेंट्रल अथॉरिटी लाइक प्लानिंग कमीशन सेट्स a set of target and specify a set of program and policies to achieve those target within a specific period of time। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि इकोनॉमिक प्लानिंग एक ऐसा सिस्टम है जिसमें कोई सेंट्रल अथॉरिटी, अब यहाँ पर हमारी जो सेंट्रल अथॉरिटी है वो क्या है? हमारी सेंट्रल अथॉरिटी है प्लानिंग कमीशन, जिसका अब हम नाम लेते हैं नीति आयोग। तो यहाँ पे हमारी सेंट्रल अथॉरिटी है प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन क्या करता है? हमारी इकोनॉमी के लिए कुछ टारगेट सेट करता है। ठीक है, यहाँ पे लेट्स सपोज कीजिए प्लानिंग कमीशन ने टारगेट सेट कर दिए। ठीक है, और केवल टारगेट ही सेट नहीं करता है, प्लानिंग कमीशन वो प्रोग्राम्स और वो पॉलिसीज़, वो तरीके, वो प्रोग्राम और पॉलिसीज़ भी बताता है जिनसे कि हमें इन टारगेट्स को अचीव करना है। तो प्लानिंग कमीशन में इकोनॉमिक प्लानिंग में क्या करता है? प्लानिंग कमीशन कोई सेंट्रल अथॉरिटी टारगेट सेट करती है। क्या सेट करती है? टारगेट सेट करती है, और टारगेट सेट करने के बाद उन प्रोग्राम और पॉलिसीज़ को बताती है जिनसे कि हमें उन टारगेट्स को अचीव करना होता है। ठीक है, और वो भी एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में, यानी कि हमें ये टारगेट अचीव करने हैं इन प्रोग्राम्स और पॉलिसीज़ के थ्रू विद इन ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, एक निश्चित समय में। ठीक है, ये है इकोनॉमिक प्लानिंग। इसी को हम क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक प्लानिंग, जो कि हम अपने देश में करते हैं। वेल, जैसे मैं अभी आपको बता रहा था कि प्लानिंग कमीशन हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था। देखिए, प्लानिंग कमीशन का जो सेटअप था वो 1950 में हुआ था। 1950 में अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ प्रोफेसर पीसी महालनोबिस। ठीक है, लेकिन आज की डेट में प्लानिंग कमीशन को ख़त्म कर दिया गया है और फ्रॉम फरवरी 15 इसको रिप्लेस किया गया है नीति आयोग से। ठीक है, इसके जो चेयरपर्सन, जो अध्यक्ष होते हैं, वो हमेशा भारत के प्रधानमंत्री यानी कि प्राइम मिनिस्टर होते हैं। जो सबसे पहले प्लानिंग कमीशन था उसके जो चेयरपर्सन, जो अध्यक्ष थे, वो थे हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, और नीति आयोग के जो पहले चेयरपर्सन, जो अध्यक्ष हैं, वो हैं हमारे फिलहाल के जो पीएम हैं श्री नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स ज़रूर याद रखना। जैसे कि यहाँ पे यहाँ पर एक टर्म है 1950 और अब फरवरी 2015 और नीति आयोग, इस तरह के पॉइंट्स ज़रूर याद रखना। ये वन वर्ड के क्वेश्चंस में पूछे जा सकते हैं। देखिए, हमारा नेक्स्ट पॉइंट इज डायरेक्टिव प्लानिंग एंड कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग। तो आइए इन्हें समझते हैं, ये क्या है। देखिए, डायरेक्टिव प्लानिंग, देखिए डायरेक्टिव प्लानिंग में जो गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट केवल डायरेक्शन देती है, केवल दिशा निर्देश देती है, जिससे कि वो मार्केट की फोर्सेस को, यानी डिमांड और सप्लाई को इस तरह से चला सके जिससे कि जो हमारा इकोनॉमिक सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम की स्टेट से ऑफ बीट ना हो जाए। यानी कि इसमें डायरेक्ट कंट्रोल नहीं होता मार्केट के ऊपर गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट इसमें सिर्फ मार्केट की फोर्सेस यानी कि डिमांड और सप्लाई को केवल डायरेक्ट करने का काम करती है, उसे डायरेक्शन दिखाने का काम करती है। और मेन मोटिव क्या होता है? मेन मोटिव होता है कि जो हमारी इकोनॉमी है उसमें बैलेंस बना रहे। इसमें गवर्नमेंट क्या करती है? प्राइवेट सेक्टर को केवल ये बताती है कि क्या उसे करना चाहिए और क्या नहीं। ये सरकार का प्राइवेट सेक्टर के लिए एक सुझाव के तौर पर है। ठीक है, गवर्नमेंट का इसमें कोई डायरेक्ट पार्टिसिपेशन नहीं होता और ये ज़्यादा मोर सुटेबल होता है इन द कैपिटलिस्टिक इकोनॉमीज। अब देखते हैं कि हमारे लिए कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग क्या होती है।
देखिए कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग में गवर्नमेंट, यहाँ पे लिखिएगा गवर्नमेंट हैज़, ये गलत है यहाँ पे, गवर्नमेंट हैज़ पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ। गवर्नमेंट जो है खुद ही डेवलपमेंट के प्रोसेस में पार्टिसिपेट करती है। गवर्नमेंट खुद कंट्रोल करती है मार्केट की फोर्सेस, डिमांड और सप्लाई को, ठीक है। और ये ज़्यादातर सूटेबल होता है सोशलिस्ट या फिर मिक्स्ड इकोनॉमी में। तो ये था हमारे लिए क्या, डायरेक्टिव प्लानिंग और कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग। इतना याद रखिएगा, डायरेक्टिव प्लानिंग में गवर्नमेंट सिर्फ डायरेक्शन दिखा रही होती है और कॉम्प्रिहेंसिव में गवर्नमेंट खुद अपने आप इन्वॉल्व होती है इकोनॉमी की कंडीशन को कंट्रोल करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट इज लॉन्ग पीरियड एंड शॉर्ट पीरियड गोल्स। तो हमारी जो इकोनॉमी है उसके लॉन्ग पीरियड गोल क्या क्या होते हैं, आइए समझते हैं। देखिए 5 गोल्स होते हैं हमारी इकोनॉमी के। सबसे पहला जो गोल है हमारी इकोनॉमी का वो है जीडीपी ग्रोथ। जीडीपी ग्रोथ का सिंपल से मतलब ये है लेवल ऑफ आउटपुट में इंक्रीज होना। लेवल ऑफ आउटपुट का मतलब है कि प्रोडक्शन में इंक्रीज होना, गुड्स एंड सर्विसेज की जो फ्लो है, जो प्रोडक्शन है, जो उनकी क्वांटिटी है उसमें इंक्रीज होना। जीडीपी का इंक्रीज 2 ही फैक्टर से हो सकता है। एक तो ये कि गवर्नमेंट अपना रिसोर्स बेस बढ़ाए, ठीक है, अपनी रिसोर्सेज को बढ़ाए। लेकिन ध्यान रखिएगा रिसोर्सेज को बढ़ाने का ये मतलब नहीं है कि गवर्नमेंट के पास एक निश्चित ज़मीन है वो अपनी ज़मीन को बढ़ा सकती है। इसका मतलब ये है कि वो नए नए रिसोर्सेज की खोज करे। अगर वो एक्सप्लोर कर सकती है तो नए रिसोर्सेज को अपने देश के लिए खोजे। एग्जाम्पल है पेट्रोलियम एंड गैस। अगर कहीं पर पेट्रोल का, कोल का, मिनरल्स का भंडार है तो हम उसे एक्सप्लोर कर सकते हैं। देखिए सेकंड, या तो हम रिसोर्सेज को बढ़ाएं या फिर हमें टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। टेक्नोलॉजी की इम्प्रूवमेंट से भी प्रोडक्शन को बढ़ावा मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज फुल एम्प्लॉयमेंट। देखिए फुल एम्प्लॉयमेंट, अगर हम कहें कि फुल एम्प्लॉयमेंट एक हाइपोथेटिकल, एक आदर्शवादी सिचुएशन है जो कि किसी भी इकोनॉमी में होनी चाहिए। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब है व्हेन ऑल द पीपल इन एन इकोनॉमी वांट्स टू डू जॉब एंड गेट अ जॉब। जो लोग पूरा का पूरा काम करने चाहते हैं इकोनॉमी में, उन सब के लिए काम अवेलेबल हो। तो ऐसा शायद हम सब चाहते हैं इकोनॉमी में हो, लेकिन हमारे जो करंट चैलेंजेस हैं शायद उनके साथ ही पॉसिबल नहीं है। और उनमें से एक करंट चैलेंज है हमारे लिए पॉपुलेशन। लेकिन फिर भी हमारी प्लानिंग का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। क्या इम्पॉर्टेंट पार्ट है? इम्पॉर्टेंट पार्ट है फुल एम्प्लॉयमेंट को अचीव करना। देखिए नेक्स्ट पॉइंट इज इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, नॉट ओनली रिसोर्सेज बट द इनकम और रिसोर्सेज को इस तरह से बांटना ताकि वो अलग अलग सेक्शन ऑफ सोसाइटी, जो हमारे सोसाइटी के अलग अलग सेक्शन है बिटवीन रिच एंड पुअर, इस तरह से वो डिवाइड हो कि उन दोनों की ही ग्रोथ हो सके। ऐसा ना हो कि जिस समय हम डेवलपमेंट का सोचें उस समय हम केवल रिच पर फोकस करें और हमारा पर कैपिटा इनकम बढ़ जाए, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, इक्वल नहीं, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, यानी कि जिसमें दोनों का ही बेनिफिट हो सके। देखिए गवर्नमेंट का एक मोटिव है मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन सिंपल मीन्स द अपडेशन एंड अपग्रेडेशन ऑफ द न्यू टेक्नोलॉजी इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ। यानी कि ग्रोथ के प्रोसेस में जो नई टेक्नोलॉजी है, जो नई टेक्नोलॉजी है, जो टेक्नोलॉजी का नया अपडेशन है वो हमेशा होना चाहिए, जिससे कि हमारा ग्रोथ का प्रोसेस कंटिन्यू चल सके। और एक जो पॉइंट है वो है सेल्फ सफिशिएंसी, जिसको आजकल आप सुन भी रहे होंगे, आत्मनिर्भर भारत, ठीक है। ये होते हैं कि हम अपने ही डोमेस्टिक प्रोडक्ट पर डिपेंडेंट रहें, ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने ही डोमेस्टिक प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंडेंट रहें, हमें दूसरों की डिपेंडेंसी देखनी ना पड़े। जो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स हैं वो हम अपने यहीं पर कर लें विद इन अ कंट्री, ठीक है, एंड स्पेशली फॉर द फूड ग्रेन्स। नेक्स्ट टॉपिक इज शॉर्ट पीरियड गोल ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग।
देखिए मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, शॉर्ट पीरियड का क्या मतलब है यहाँ पे। शॉर्ट पीरियड का मतलब ये है, इकोनॉमी के लॉन्ग पीरियड गोल वो हैं जो हम लॉन्ग पीरियड में, यानी कि हम जितने भी प्लान्स बनाएंगे, प्लान हर 5 ईयर में बनता है, हर गवर्नमेंट 5 ईयर के लिए प्लान बनाती है, ठीक है। तो चाहे हम कोई भी प्लान बनाए, फर्स्ट सेकंड थर्ड अब तक जितने भी प्लान बने हैं, उन प्लान में हमारा क्या मोटिव होगा उन प्लान्स को बनाने का। तो उन प्लान्स को बनाने का जो हमारा मोटिव होता है उसे हम बोलते हैं लॉन्ग पीरियड गोल, ठीक है। और अब हम देखते हैं कि हमारा शॉर्ट पीरियड का क्या मतलब होता है कि जैसे हमने एक प्लान बनाया तो उस प्लान में हमारा केवल पर्टिकुलर 5 ईयर के लिए क्या फिक्स मोटिव है। अगर हमारा फर्स्ट प्लान है तो यानी कि हमारे पहले 5 साल के लिए हमारा क्या मोटिव है, ये हमारा होता है शॉर्ट पीरियड गोल। तो देखते हैं, क्वेश्चन इनसे डायरेक्ट पूछा जाता है, इसलिए हमें इन्हें पढ़ना, इन टॉपिक को कवर जरूर करना चाहिए। जैसा कि जो फर्स्ट हमारा प्लान बना था उसमें हमारा मेन मोटिव था एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का इंक्रीज़ करना, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करना। जब सेकंड हमारा प्लान बना तो उसमें हमने इंडस्ट्री को और इन्वॉल्व कर लिया। याद रखिएगा, जब हमारा सबसे पहला जो प्लान था उसमें हमारा मेन मोटिव था एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ावा देना। सेकंड प्लान में हमने इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को भी इंक्लूड किया। थर्ड प्लान वेरी इंपॉर्टेंट, थर्ड प्लान में हमारा जो था, हमारा था सेल्फ सफिशिएंसी ऑफ फूड ग्रेन, यानी कि जो खाद्यान्न का उत्पादन है हमारे देश में उसमें हमें आत्मनिर्भर होना था। अगर हम बात करें फोर्थ प्लान की, तो फोर्थ प्लान का हमारा मेन मोटिव था प्राइस स्टेबिलिटी एंड फुल यूटिलाइजेशन ऑफ मैन पावर। देखिए जो हमारा फिफ्थ प्लान था, फिफ्थ प्लान में हमारे लिए जो सबसे मेन पॉइंट है वो था एलिवेशन ऑफ पॉवर्टी। सेवेंथ प्लान में हमने अपना फोकस बनाया था एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के लिए। जो एट्थ प्लान है हमारे लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एट्थ प्लान में हमारा मेन मोटिव था फुल एम्प्लॉयमेंट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, यानी एजुकेशन जाके एजुकेशन की यूनिवर्सलाइजेशन, यानी एजुकेशन सबको मिल सके। ये हमने कब इंक्लूड किया, हमने इंक्लूड किया अपने एट्थ प्लान में। देखिए जब हम बात करते हैं अपने नाइन्थ प्लान की, तो नाइन्थ प्लान में प्राइस स्टेबिलिटी के साथ एक नया कॉन्सेप्ट आया और वो हमारे लिए नया कॉन्सेप्ट था इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। टेंथ प्लान का हमारा मेन मोटिव था टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ। 11th प्लान में वापस से हमने वही चीज़ें रिपीट करी जैसे कि पॉवर्टी, जॉब क्रिएशन एंड इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। 12th प्लान में हमारा जो मेन मोटिव था वो था सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव ग्रोथ, यानी कि जो ग्रोथ होगी वो सस्टेनेबल भी होगी और वो सबके लिए होगी, ठीक है। उसमें सबका पार्टिसिपेशन ज़रूर होगा, सब इंक्लूड हो जाएंगे। तो याद रखिएगा इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे कि फर्स्ट प्लान में हमारा मेन मोटिव था एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, सेकंड में मेन मोटिव था इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, थर्ड में हमारी सेल्फ सफिशिएंसी ऑफ फूड ग्रेन, फिफ्थ में हमारा पॉइंट था एलिवेशन ऑफ पॉवर्टी, एट्थ में हमारा मेन पॉइंट था यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन। सस्टेनेबिलिटी को हमने पहली बार इंक्लूड किया था नाइन्थ प्लान में। तो कुछ ये इंपॉर्टेंट है, इनको जरूर याद रखिएगा, इनसे डायरेक्ट 1 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आज हम यहीं पर रुकते हैं, बाकी का जो है कोर्स हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।